Hello students, welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी, बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। और इससे रिलेटेड अगर आप जीके जीएस की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज के जीके जीएस की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का इतिहास। तो समथिंग आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो हमारी बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? एसएससी सीजीएल 2002 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। मतलब किस अधिनियम द्वारा? तो वो भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यूपीपीएससी 2012 में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राइट आंसर है इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है ये प्रश्न 2011 में। सो युद्ध के सहयोग हेतु तैयार करना, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन सी डी है भारत की या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मतलब स्टार्टिंग में किसके द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाया गया था? एसएससी सीजीएल 2017 में आया है प्रश्न। ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन डी है मार्ले मिंटो सुधार 1909। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन डी है द्वैध शासन प्रणाली। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? सो वो किया गया था 1909 में। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? मतलब 3 को छोड़कर कौन ऐसा था जो इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए एवी अलेक्जेंडर मतलब जो थे ना एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी सर स्टेफवर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड एमरी, ऑप्शन डी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एमरी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी है प्रांतीय सामूहिकीकरण, ऑप्शन सी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान की स्वीकृति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए है भारत के 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो वो 1935 के
भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? एसएससी CHSL 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है मिंटो मार्लिस योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी डूरंड योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है या सुमेल नहीं है? एसएससी FTS परीक्षा में पूछा गया, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऑप्शन ए है भारतीय सरकार या भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन भारत विभाजन, ऑप्शन डी है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन भारत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत। BR अम्बेडकर मतलब सभी जानते हैं भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच 1932 में जो पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1875 ईस्वी में। राइट आंसर होगा इसका। कब घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी? 1858 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्यपालों को वीटो शक्ति, ऑप्शन बी है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1989। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया है ये प्रश्न कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1858 अधिनियम की, ऑप्शन बी 1935 अधिनियम की, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम की, ऑप्शन डी 1904 के अधिनियम की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 के अधिनियम की, मतलब प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 1909 द्वारा, ऑप्शन बी 1919 द्वारा, ऑप्शन सी अधिनियम 1935 द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। सो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सो वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के
द्वारा निर्मित किया गया था। सो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।